दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े अय्याश आदमी के बारे में। इसकी अय्याशी का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह सप्ताह में अलग अलग लड़कियों के साथ 14 बार सेक्स कर चुके हैं। साथ ही इनके घर में चौबीसों घंटे पार्टीज चलती रहती हैं। इनके पास आलीशान बंगले, लग्जरीज कार, प्राइवेट जेट और खुद का यॉट भी है। आप इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास कितना पैसा है जिसे यह पोकर खेलने और नई नई लड़कियों के साथ पार्टीज करने में उड़ाते हैं। साथ ही अपने महंगे महंगे शौक भी पूरे करते हैं। आपके दिमाग में भी यह बात जरूर आई होगी कि इनके पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि यह एक प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी है। यह पोकर खेलकर लाखों डॉलर जीत चुके हैं। पोकर एक तरह का सट्टा होता है जिसमें लोग पैसा लगाकर खेलते हैं। यह कोई एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं है। इसके बावजूद भी इनके इंस्टाग्राम पे 32 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। लोग इनकी लाइफस्टाइल को देखना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं डैन बिल्जेरियन के बारे में। डैन बिल्जेरियन का जन्म 7 दिसंबर 1980 में फ्लोरिडा में हुआ था। इनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। बचपन में यह जिस घर में रहते थे वह 11 कमरों वाला बंगला था जिसमें स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट और वंडर स्लाइड जैसी लग्जरीज फैसिलिटी मौजूद थी। लेकिन इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी बचपन में इन्हें घर वालों का प्यार नहीं मिला। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में इनके माता पिता ने इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डैन के पिता बिजनेसमैन होने से पहले एक आर्मी ऑफिसर थे और वह वियतनाम के वार में भी शामिल हुए थे। इसी वजह से आपको इनके घर में इतनी सारी गन्स देखने को मिलती है। एक समय ऐसा भी था जब इन्हें भी बुरे दिन देखने को मिले। डैन जब 15 से 16 साल के थे तब इनके पिता को एक टैक्स फ्रॉड के क्राइम में जेल जाना पड़ा था। पिता के जेल जाने के बाद डैन डिप्रेशन में चले गए थे और एक दिन यह अपने स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपने पिता की गन्स लेकर चले गए। और फिर क्या था, स्कूल फैकल्टी ने डैन को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद डैन सिटी छोड़कर कहीं दूर चले गए। इसके बाद डैन ने अपने पिता की तरह आर्मी ज्वाइन करने की सोची और यह आर्मी में चले गए। लेकिन किसी रीज़न की वजह से डैन को आर्मी से भी बाहर निकाल दिया। आर्मी से निकलने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करने की सोची और इन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और अपनी कॉलेज लाइफ में ही डैन को पोकर के बारे में पता चला, जिसके बाद इन्होंने पोकर खेलना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और इन्होंने पोकर में अपना सारा पैसा हारना पड़ा। जिसके बाद जुए की लत ने इन्हें इतना पागल बना दिया कि इन्होंने पैसों के चक्कर में अपने बंदूकों के कलेक्शन को महज $750 में बेच दिया। और इन पैसों से इन्होंने फिर से पोकर खेलना स्टार्ट किया और ये लगातार पोकर खेलते रहे। ऐसा बताया जाता है कि डैन की एक दिन किस्मत चमक गई। दोस्तों आपको बता दें कि डैन ने एक रात में $10,000 तक जीत लिए थे। $10,000 जीतने के बाद भी यह नहीं रुके और अगले ही दिन लॉस वेगस पोकर खेलने पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने $10,000 से $1,00,000 तक जीत लिए थे। और आपको बता दें कि इन्होंने एक साल में $50 मिलियन तक पोकर खेलकर जीते थे। डैन 2019 में पोकर की वर्ल्ड सीरीज में भी शामिल हो चुके हैं, जिसमें इनकी 180वीं रैंक आई थी। यह इंडिया गोवा में पोकर इवेंट में भी शामिल हो चुके हैं। इनकी इग्नाइट के नाम से एक कंपनी भी है। साथ ही इन्होंने हॉलीवुड हिल्स में $250 मिलियन का एक बंगला भी खरीदा है। इसी के साथ इनका लॉस एंजलिस में $65 मिलियन का बंगला भी है। और इसी के साथ साथ इनके पास बहुत से लग्जरीज बंगले, इनके पास लग्जरीज कार का कलेक्शन भी है जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर में है। कुछ लोगों का कहना है कि डैन इग्नाइट कंपनी के पैसों से अय्याशी करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को कई बार लॉस झेलना पड़ता है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन्होंने पोकर खेलकर पैसे नहीं जीते हैं, यह अपने बाप की ब्लैक मनी को पोकर खेलकर वाइट करते हैं। इसी के साथ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये स्मगलिंग से पैसा कमाते हैं। दोस्तों इनके बारे में आपका क्या मानना है? दोस्तों क्या आप भी डैन बिल्जेरियन जैसी लाइफ जीना चाहते हैं?